बिल्कुल रजनीश का जरा रुख कर लेते हैं। रजनीश देखिए, कई सारे पहलू, कई सारे सवाल जो है वो सबके जहन में इस वक्त पैदा हो रहे होंगे, लेकिन इन सब से इतर हम पार्लियामेंट के अंदर की तस्वीरों को देख रहे हैं। वहां पर जिस तरीके से हड़कंप मचा, एक चीज तो साफ हो चुकी है कि मकसद जो है वो किसी एक शख्स को, एक सांसद को डिस्टर्ब करना नहीं था, उन्हें हानि पहुंचाना नहीं था। एक मैसेज यहां पर देने की कोशिश जरूर की गई है। देखिए बिल्कुल सचिन, जिस तरीके की ये घटना घटी है वो जाहिर तौर पर यही दर्शाती है कि किसी भी शख्स को या किसी भी सांसद को या किसी भी माननीय को टारगेट करना नहीं था, बल्कि संसद में ऐसा जो माहौल क्रिएट करना था जिसके चलते पूरे देश में उसकी आवाज जाए, उनकी बातें पहुंच पाए। और जाहिर तौर पे जिस तरीके का रास्ता चुना गया बेहद जो है ये कहा जाए कि गलत था, क्योंकि ऐसे में ना सिर्फ संसद की गरिमा पर जो है वो प्रश्न चिन्ह लगा है, बल्कि संसद की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो संसद की सुरक्षा में है कि आखिर क्यों 6 लेयर की सिक्योरिटी होने के बावजूद भी क्यों और कैसे ये लोग संसद के अंदर जो स्मोक गन है वो ले गए थे। वहीं अगर बात की जाए जो चेकिंग जो कर रहे थे वहां पे लोग, क्या उन्होंने इतनी लापरवाही बरती कि इन लोगों को बिना चेक किए, बिना प्रॉपर चेक किए हुए अंदर जाने दिया। मेटल डिटेक्टर कहा था, क्योंकि आपको पता होगा जब संसद के अंदर आप जाते हैं तो कई मेटल डिटेक्टर से होकर आपको गुजरना होता है। तो क्या वो मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहे थे? क्या वो जो सुरक्षा कर्मी, जो चेकिंग गार्ड है, वो वहां पे उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है वो सही से प्रॉपर नहीं की? ये तमाम ऐसी बातें हैं। ठीक है रजनीश, आते आपके पास एक बड़ी खबर सामने आ रही। देखिए, संसद हमले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको जरा बता दे। बड़ी और अहम जानकारी, संसद में सुरक्षा चूक के बाद यूपी में भी एक्शन देखने को मिला। क्या है ये एक्शन, ये जान लीजिए। यूपी विधानसभा की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, ये बड़ी खबर आप जान लीजिए। यूपी विधानसभा की सुरक्षा में इजाफा किया गया है, सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। विधानसभा के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इन तस्वीरों को भी आप बार बार देखिए और समझिए किस तरीके से एक शख्स जो है वो दर्शक दीर्घा से कूदता है और वहां पर जाकर एक स्प्रे जो है वो छिड़कता है, और उसके बाद जो हड़कंप मचता है, जो अफरा तफरी मचती है, वो कैमरे में कैद होती है और वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को कंट्रोल किया। जो वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले नहीं लग रहे थे, जिस पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उन्हीं तमाम सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें पकड़ा है और अब इनसे पूछताछ लगातार हो रही है। रजनीश, इन तस्वीरों को देखकर इन तमाम जो इस वक्त हलचल वहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उससे एक चीज तो साफ हो चुकी है कि इनसे पूछताछ भी बेहद सख्ती के साथ होगी। इनका मकसद क्या रहा, और सबसे बड़ी बात कि बिना प्लानिंग के ये एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए पहले से ही ये प्लान और उसके बाद वेल प्लान के बाद इसे एग्जीक्यूट किया गया है। देखिए सचिन, मैं एक अपडेट आपको दे दूं कि जो नीलम और अमोल को जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर रखा गया है, इनको धारा 144 के उल्लंघन करने के तहत जो है वो इनको डिटेन किया गया है। हालांकि ये सिर्फ डिटेनिंग है, लेकिन पूछताछ अभी जा रही है। पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये लोग वहां पर इन्होंने ऐसा जो है कृत्य क्यों किया, ऐसी जो है स्मोक जो है वो क्यों छोड़ी और नारेबाजी क्यों की। क्योंकि पार्लियामेंट के आसपास का जो पूरा इलाका है उसमें धारा 144 हमेशा लगी होती है, वहां पर किसी को भी रुकने और जमघट बनाने की जो है इजाजत नहीं है। ऐसे में ये लोग वहां पे पहुंचे, इसमें धारा 144 का उल्लंघन हुआ और उसके बाद इन लोगों को उसी धारा 144 के उल्लंघन के तहत डिटेन किया गया। लेकिन इन्होंने जो स्मोक जलाया उसको लेकर लगातार इनसे पूछताछ इस समय चल रही है, और पूछताछ जो है वो अभी और चलेगी, क्योंकि जो स्पेशल सेल के एंटी टेरर यूनिट के जो डीसीपी है राजीव रंजन, वो अभी भी अंदर पहुंचे। जिस तरीके से हमने एक्सक्लूसिव विजुअल्स में दिखाया कि किस तरीके से एंटी टेरर यूनिट जो है स्पेशल सेल की वो भी एक्टिव हो गई, क्योंकि पार्लियामेंट में जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ था उसको लेकर भी आज जो है वो बरसी मनाई गई थी, और उसे लेकर भी जो है ये जांच जो है वो अब आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत टेंशन वाली बात है, और जिसका जिक्र अभी अपूर्वा भी कर रही थी कि जब 2001 में जब हमले हुए थे उस वक्त भी सुरक्षा बहुत ही कड़ी थी, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो नया पार्लियामेंट बना अपने आप में बहुत ही हाईटेक, सुरक्षा के लिहाज से वहां पर भी पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे दो शख्स वहां पर घुसते हैं और वहां पर हड़कंप मचाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। लेकिन अपूर्वा, जैसा कि शुरुआत में मैंने आपसे पूछा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अंदर का कोई सिक्योरिटी गार्ड या फिर कोई शख्स जो है इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो, उसे मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है।
बिल्कुल ठीक कहा सचिन आपने। देखिए इसकी संभावना तो जताई जा सकती है, लेकिन इसे अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि अंदर का कोई शख्स इस पूरे मामले में सम्मिलित था, इसकी मिलीभगत थी या नहीं। लेकिन देखिए अंदर से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जो दो शख्स विजिटर गैलरी से नीचे कूदे रहते हैं, उनमें से एक शख्स को तो पहले एमपीज ने पकड़ लिया होता है, जो दूसरा शख्स कूदता है वो स्पीकर की तरफ बढ़ रहा होता है, और स्पीकर की तरफ वो बढ़ते हुए ही उसने अपने हाथ में जो कलर स्मॉग होता है वो खोल देता है। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज की वो कलर स्मॉग वो पीले रंग का था, वो हानिकारक भी हो सकता था, वो जहरीला भी हो सकता था। तो एक बड़ी चूक तो इसे माना ही जा रहा है, और ये भी कहा जा सकता है कि एक बहुत, यहाँ पे देखिए तस्वीरें हम आपको एक बार दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से जो हलचल है वो पार्लियामेंट के बाहर बढ़ गई है, मीडिया की भी जो हलचल है वो यहाँ बढ़ गई है। और देखिए जिस तरह से मैं बता रही थी कि वो जो कलर है वो हानिकारक हो सकता था, तो इसे ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी चूक हुई है और एक बहुत बड़ा खतरा भी टला है संसद के ऊपर से। इसे यूं ही हल्के में नहीं लिया जा सकता कि दो शख्स अंदर चले गए, किसी तरह चले गए, उन्होंने कलर स्मोक खोल दिया, वो सरकार की कार्यप्रणाली से खुश नहीं थे। इसे सिर्फ इस तरह से मान के नहीं छोड़ा जा सकता है। वो कलर हानिकारक हो सकते थे, वो जहरीले हो सकते थे। वो स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था वो दूसरा शख्स, और वो जब बढ़ रहा था तभी उसने वो कलर स्मोक को अपने हाथों में तोड़ा, और उसके बाद वो पूरा जो कलर होता है वो पूरे संसद भवन के अंदर वो पूरा फैल चुका होता है, और तभी एमपीज ने किसी तरह दूसरे शख्स को भी काबू किया और उसे सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। तो यहाँ पर इस बात को लेकर ये तो संभावना जताई जा सकती है कि अंदर का कोई शख्स उनसे मिला जरूर था, हालांकि इसे पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। रजनीश जरा ये बताइए, जिस लोकेशन पर अभी इन दोनों आरोपियों को रखा गया है और पूछताछ हो रही है, क्या इस लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट करने की बात को सामने आ रही है, या फिर कब तक यहां पर इन्हें रखकर पूछताछ होगी? देखिए सचिन, जो जहां पे ये पार्लियामेंट के बाहर जो ये पूरी घटना घटी है उसकी जुरिडिक्शन जो है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना ही लगती है। तो जाहिर तौर पे जो जुरिडिक्शन जो कंसर्न थाना है वहीं पे उनको लाया गया है, वहीं पे इनसे पूछताछ हुई और यहीं पे वो ये मामला दर्ज किया गया है। हालांकि धारा 144 के तहत इन लोगों को डिटेन किया गया है, लेकिन पूछताछ जारी है, क्योंकि जो डीसीपी स्पेशल सेल है वो भी यहाँ पर पहुंचे, एंटी टेरर यूनिट के, वो भी अपने लेवल पे अपनी तरीके से वो जांच और पूछताछ करेंगे। और अगर ये लोग जो है वो निकलता है कि सिर्फ नारेबाजी करने के लिए, अपने विरोध जताने के लिए यहां पर पहुंचे थे, तो इनके खिलाफ जो है वो धारा 144 के तहत कार्रवाई होगी और उसके बाद इनको जो है वो थाने से बेल दे दी जाएगी। लेकिन अगर पूछताछ में कुछ गंभीर बातें निकलती है तो जाहिर तौर पर यह जांच आगे बढ़ेगी, गंभीर धाराएं दर्ज होंगी और उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन जब तक पूछताछ पूरी नहीं हो जाएगी तब तक जो एफआईआर में जो धाराएं हैं वो नहीं जोड़ी जा सकती, क्योंकि जो भी चीजें निकल के सामने आएगी, कुछ भी संदिग्ध या गंभीर कुछ चीजें निकल के सामने आती है कि ये इन्होंने इंटेंशनली कुछ और भी ये लोग करने वाले थे, किसी को हानि पहुंचाने वाले थे, कुछ और मंशा थी इनकी, जो है संसद के बाहर जो है कुछ और करने की मंशा थी। ये तमाम बातें हैं जिनकी पूछताछ लगातार चल रही है, और इन पूछताछ में अगर कुछ भी गंभीर और ऐसा चीज निकल के सामने आती है जो किसी के जानमाल की हानि करता है या राष्ट्रीय धरोहर को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसके तहत मामला दर्ज हो सकता है। रजनीश जरा ये बताएं, ये जो लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, क्या इनके बारे में कुछ और जानकारी मिल पाई है? क्या ये पहले किसी और क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं, कोई छात्र हैं या नॉर्मल जॉब करते हैं? क्या ऐसी कोई डिटेल्स, क्या कोई ऐसी हिस्ट्री इनके बारे में अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन मिल पाई है? देखिए सचिन, सोर्सेज के अगर हवाले से बात की जाए, क्योंकि अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन हम जो अपने सोर्सेज, जो हमारी दिल्ली पुलिस में जो सोर्सेज है उनके हवाले से हम बात करें तो उनके मुताबिक अभी तक इनकी पुरानी कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं सामने आई है। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक जो है वो जांच में या पूछताछ में सामने नहीं आया है। तो ऐसे में ये कहना अभी जो है वो बहुत जो जल्दबाजी होगी कि इनका कुछ जो है वो रिकॉर्ड है या कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए ये लोग संसद के बाहर और अंदर पहुंचे थे। फिलहाल अभी तक की पूछताछ में कुछ भी ऐसा संदिग्ध और गंभीर निकल के सामने नहीं आया कि ये लोग किसी को टारगेट करने के लिए वहां पहुंचे थे, किसी माननीय या किसी सांसद को हानि पहुंचाने के लिए या किसी और जो है वो बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यहां पर पहुंचे थे। फिलहाल अभी तक की पूछताछ में यही सामने आया कि ये सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो कई नीतियां बनाई उनसे ये खप आते हैं, इसके चलते ये नारेबाजी और अपना विरोध जताने के लिए यहां पे पहुंचे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती कि जिस सांसद के नाम पे इन्होंने पास बनवाया था, जो अंदर जो घटना घटी, क्या उस सांसद को इनके बारे में पहले पता था या उस सांसद से इन्होंने पहले अपने गुस्से को जाहिर किया था? ये तमाम जो बातें हैं ये अभी जांच का विषय है और इनको लेकर लगातार जो है पूछताछ चल रही है। जी सचिन।
थोड़ा इंतजार करना होगा, पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद तमाम चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी और जो जो सवाल मेरे और आपके मन में है उनका जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन जरा अपूर्वा का रुख कर लेते हैं। अपूर्वा, देखिए, अब तक रजनीश के हिसाब से जो इंफॉर्मेशन मिल पा रही है वो ये है कि इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो नहीं रहा है, लेकिन एक चीज जरूर साफ है कि बिना रैकी के, बिना किसी प्लानिंग के ऐसी घटना को अंजाम देना शायद मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा सचिन आपने, क्योंकि देखिए बिना रैकी के और बिना अंदर की पूरी जानकारी के वहां तक जाना, दर्शक दीर्घा तक जाना, कब संसद शुरू हो रहा है, कब वहां पर कौन से एमपीज मौजूद होंगे और आज का दिन ही क्यों चुनना, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए अभी फिलहाल संसद की जो कार्यवाही है वो शुरू हो गई है, 2 बजे तक के लिए उसे स्थगित कर दिया गया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इस पूरे मामले में चिंता जाहिर की और उन्होंने देखिए अब स्टेटमेंट दिया है कि लोकसभा भी अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच कर रहा है कि वो लोग कौन थे, कहां से आए थे, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, या वो किससे मिले थे, किसने उन्हें यहां आने के लिए कहा था, या वो इंडिविजुअल थे, वो खुद यहां पर पहुंचे थे। संसद के बाहर जो घटना हुई है और संसद के अंदर जो घटना हुई है, क्या उन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं, क्योंकि जिस वक्त संसद के अंदर ये घटना हुई है ठीक उसी वक्त बाहर भी वो घटना हुई है। जगह भी हमने आपको दिखाई, वो रंग भी हमने आपको दिखाया, क्योंकि ठीक इसी जगह पर वो चीजें हुई थी। नीलम और उसके साथ एक और साथी जो है अमोल, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ने बाहर भी सेम नारे लगाए थे, जय भीम, तानाशाही नहीं चलेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा था जब गिरफ्तार होने के बाद कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। ठीक वही बातें, वही नारे अंदर भी लगाए गए हैं दोनों शख्स के द्वारा। सागर नाम का जो शख्स है और उसके साथ जो उसका दूसरा साथी है, उन दोनों ने भी सेम यही नारे लगाए हैं। आखिर वो इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, इसको लेकर भी फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। उनका पूरा क्राइम रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, उनकी पूरी कुंडली निकाली जा रही है कि वो कौन है, कहां से आए हैं, कहां पले हैं, कहां बढ़े हैं, कहां उनकी पैदाइश हुई है, सब कुछ। क्योंकि देखिए ये कोई छोटा मामला नहीं है। फिलहाल जिस रंग को लेकर हम सब ने चिंता जाहिर की थी कि वो हानिकारक भी हो सकता है, अब उसके बारे में जानकारी आ रही है कि वो साधारण रंग था। अमूमन इन रंगों का इस्तेमाल हम होली के त्योहार में करते हैं और जो कलर स्मॉग है उसका इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन ये हानिकारक अगर होते तो क्या होता, ये एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर ये हानिकारक होते तो क्या होता। क्योंकि अंदर उस वक्त राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, कई वीवीआईपीज भी वहां पर मौजूद थे। और देखिए यहाँ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो कलर है उसके सैंपल्स देखिए लिए जा रहे हैं जांच के लिए।